अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। सर वालेकुम। थोड़ा साउंड का देख लीजिएगा, वॉइस थोड़ी कम आती है। रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में भी और क्लास में भी, जब भी आप कर रहे हैं तो। लाइव क्लास में भी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। जी सर, थोड़ा सा साउंड देख लीजिएगा सर। क्या सर किया हमें परफेक्ट आ रही है बस। हाँ यार, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों की अलग अलग माइक हों, मे बी। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन नाउ? यस सर। सर यस सर, विजिबल। यस। ओके। ये सर वॉइस प्रॉब्लम होती है यार। जी सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। हेडफोन अच्छा, अब कैसी आ लगाया रही हूँ है? पूरा, और पूरा वॉल्यूम। पूरा वॉल्यूम फुल है मेरा। अब कैसी आ रही है आवाज़? परफेक्ट सही आ सर। रही है सर। हैं? अब सही आ रही है, अब सही आ रही है सर। अब सही आ रही है? ठीक है। जी जी। परफेक्ट। हाँ। ओके। आ, तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑनलाइन विजिबिलिटी क्या होती है और कन्वर्जन किसे कहते हैं। ठीक है। ओके। ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड कन्वर्जन। जी। क्या होती है ऑनलाइन विजिबिलिटी? कोई बता सकता है मुझे? सर आई थिंक ये एसईओ से कोई भी रिलेटेड ऐड है। जितना विजिबल होता है, ओके। कोई भी ऐड जो जितना ज्यादा विजिबल हो, जैसे फ्रंट पेज हो, वो विजिबिलिटी हो। नो सर, ऐड ही विजिबिलिटी होती ऐड है जैसे ऐड कि। ऐड ऐड क्यों बोलेंगे? नो सर, मैं बता रहा हूँ ऐड जितना ज्यादा विजिबल हो। अच्छा। ऐड ऐड क्यों? सिर्फ सिर्फ ऐड ही से विजिबिलिटी होगी ऑनलाइन में? सब चीज, सब चीज। सब चीज़ क्या? सर कि आपका कोई बिजनेस है, उसको सोशल मीडिया पे विजिबल कराना है, उसको मतलब हाँ हाँ। सोशल अवेयरनेस बनानी है आपके बिजनेस के बारे में। जी। हाँ हाँ इसी को हाँ। विजिबिलिटी कहते हैं। ओके। करेक्ट। एनी अदर पर्सन? So, the visibility of content in different platforms, the more visible it is, the more विजिबिलिटी uh, विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट और विजिबिलिटी ऑफ द ब्रांड और बिजनेस और सर्विसेज? विजिबिलिटी ऑफ द ब्रांड। या विजिबिलिटी मतलब क्या होता है? मतलब विजिबिलिटी मतलब होता है दिखना, राइट? यही होगा ना? तो ऑनलाइन राइट सर। विजिबिलिटी क्या हुआ? ऑनलाइन दिखना। अब आप कैसे दिख सकते हो ऑनलाइन? या तो आप, वेबसाइट होगी आपकी, ठीक है, और कोई इंसान कुछ सर्च कर रहा है ऑनलाइन। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है शूज़ के बारे में, मैं शूज़ अगर सर्च कर रहा हूँ, मीन्स कैजुअल शूज़ अगर मैं सर्च कर रहा हूँ और आपकी वेबसाइट उसके बारे में है, तो वो जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो आपकी वेबसाइट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रही है ऊपर, तो कुछ प्रॉब्लम होगी उस वेबसाइट में, उसको ठीक करना होगा। राइट और रॉन्ग? या फेसबुक पे आप पोस्ट डाल रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, इन सब से क्या होता है? इन सब से आपकी ब्रांड की जो है विजिबिलिटी बढ़ती है, राइट? सो आपकी वेबसाइट कितनी विजिबल है ऑनलाइन, उस क्वेरी पे जिस पे आप आपका जो बिजनेस है, अगर कोई क्वेरी डाल रहा है तो कितने ऊपर आपका
बिजनेस सर्च इंजन में दिखाया जाता है वो विजिबल है होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, हर जगह होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन की दुनिया में विजिबल हो सकें। राइट। ऑफलाइन की दुनिया में क्या करते हैं लोग, इवेंट्स कराते हैं, ये कराते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में जब आप इतने प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, इतने प्लेटफॉर्म पे आप अपना कंटेंट डालते हैं, आप अपने टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट बनाते हैं, डालते हैं, उससे क्या होता है, विजिबिलिटी बढ़ती है, एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरा। फिर जब आदमी, मान लीजिए कि मैंने कोई कंटेंट डाला, मेरे एक टारगेट ऑडियंस ने उसको शेयर किया, तो जब वो शेयर किया तो फिर उसके दोस्तों ने भी तो उसे देखा होगा जिसने उसको शेयर किया है। राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों से इसकी विजिबिलिटी जो है आपके ऑनलाइन बिजनेस की वो बढ़ती है जब आप ऑनलाइन की दुनिया में आते हो। ऑलराइट गाइस। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप पेड एंड ऑर्गेनिक, जो फ्री वाला होता है उसको ऑर्गेनिक बोला जाता है, जो पेड होता है उसको पेड बोला जाता है। तो ऑर्गेनिकली और पेड दोनों तरीके से आप अपने बिजनेस को विजिबल बना सकते हैं ऑनलाइन की दुनिया में। अब वो सोशल मीडिया हो, कि वेबसाइट हो, कि लिंक्स हो, कि रिव्यूज़ हो, कि लैंडिंग पेजेस हो, कि डायरेक्टरीज हो। सोशल मीडिया सब जानते हैं, ठीक है। वेबसाइट सब जानते हैं, लिंक्स कौन कौन नहीं जानता। हाँ दे रहे चाबी, रुकिए ना। अरे यार, लिंक्स कौन कौन जानते हैं। सर मैं नहीं जानता। अच्छा, अब सर किसी भी चीज आपको मैं का बताता हूँ, लिंक सबमिशन। लिंक सर जो अभी आपने शेयर किया आप लोग और हम उससे ज्वाइन हुए वो वही तो लिंक में भी लिंक सबमिशन डायरेक्टरी लिस्ट। अब आपका 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 जो बिजनेस है, ठीक है, मान लीजिए कोई बिजनेस है, अब आपकी वेबसाइट का कोई तो लिंक होगा, मान लीजिए स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल, स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल .com, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। ठीक है। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लिस्ट ऑफ इमर्जिंग डायरेक्टरी वेबसाइट्स, यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। ये क्लासिफाइड है, फ्री क्लासिफाइड्स होते हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग कर सकते हैं। और ये और ये यूएसए के लिए देखिए, एलेबामा, यूएसए में एलेबामा, एल्टूना, एल्बर्ट, जितने भी सिटीज़ हैं उसके हिसाब से भी आप अपने बिज़नेस की लिस्टिंग कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्टरीज़ का, स्पेशली मैंने ऑनलाइन डायरेक्टरीज फॉर लोकल बिजनेस इसलिए बताया है। अब फेसबुक पेजेस क्या है, वो भी तो एक डायरेक्टरी है। फेसबुक पेज आपके बिजनेस के लिए मखसूस होता है। आई मीन अरे मैंने ज़्यादा उर्दू बोल दिया भाई। जैसे ये आपकी प्रोफाइल होती है, फेसबुक प्रोफाइल तो सबने देखा है, ठीक है। ये प्रोफाइल ऐसे बनाते हैं, राइट। लेकिन जब आपको अपने बिजनेस के बारे में बनाना पड़े तो वो प्रोफाइल नहीं बनता, उसको बोला जाता है वो पेज, या बिजनेस पेज। बिजनेस पेज। जो यहाँ से पेजेस है, यहाँ पे जब आप जाएंगे देखेंगे, अब देखिए मेरे कितने पेजेस हैं, पेजेस यू मैनेज, ठीक है, कितने पेजेस हैं जो मैं मैनेज करता हूँ। उसके बाद अगर आपको नया पेज बनाना है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू पेज, ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप जाओगे। उसके बाद अपने बिजनेस का नाम, कैटेगरी किस बिजनेस में है, डिजिटल डिजिटल क्रिएटर, कैमरा, सोशल मीडिया एजेंसी, कंप्यूटर, उसी तरह से जो भी बिजनेस लिस्टेड है, लोकल सर्विस जो भी आप देते हैं उसकी कैटेगरी चूज़ कीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालिए उसका, वहाँ से क्रिएट पेज। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर डालेंगे और ये कवर फ़ोटो डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप वहाँ से यहाँ पे क्रिएट पेज का वो डाल देंगे, ठीक है। तो इससे ये क्या हो गया, ये भी तो एक डायरेक्टरी हुई,
ठीक है, बिजनेस लिस्ट करने की। तो यहाँ पे भी आपकी, तो देर आर डिफरेंट वेज यू कैन मेक योर बिजनेस विजिबल। उसके बाद आप अपने लिंक्स जगह जगह शेयर करते हैं। मान लीजिए सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं, उस पोस्ट में आपने लिख दिया कि प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रिव्यूज़ जानते हो, रिव्यूज़ जानते हो आप लोग, यस सर। जो कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है, उन रिव्यूज़ पे आपको जो है अपना, जैसे किसी कस्टमर ने आपके बिजनेस के बारे में या तो नेगेटिव फीडबैक दिया या पॉजिटिव फीडबैक दिया, आपको दोनों ही को बहुत ही इम्पैथी के साथ जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। बहुत ही सॉफ्ट होके, आप किसी ने बैड फीडबैक दे दिया, उसे और अच्छे से और बेहतर तरीके से उसको आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट करें, उसको कोई इंसेंटिव प्रोवाइड करें, तो ताकि वो जो नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं वो भी आपके पॉजिटिव उसमें आ जाए। लैंडिंग पेजेस किसको किसको पता है? मुझे ओह शिट, क्या होता है लैंडिंग पेज? सर वो पेजेस जिन पर कस्टमर या फिर एक भी पर्सन फर्स्ट लैंड करता है वेबसाइट की पेजेस पे, उन्हें कहते हैं लैंडिंग पेजेस। किस लिए यूज किया जाता है लैंडिंग पेज को? सर for लैंडिंग पेज TRPs and news channels. सॉरी इसलिए यूज किए जाते हैं कि जी, कोई जैसे कोई प्रोडक्ट है, तो आप चाहें कि फर्स्टली मेरा प्रोडक्ट यहीं पे दिखाए, ये प्रोडक्ट पे ही वो कस्टमर जाए, देयरफॉर द लैंडिंग पेज की लिंक। हाँ, बेटर विजिबिलिटी के लिए, सेल्स और लीड जनरेशन के लिए। नहीं, लैंडिंग पेज को बेटर विजिबिलिटी तो नहीं कह सकते हैं। देखिए, लैंडिंग पेज बनाने के ना बहुत सारे टूल्स आते हैं। जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था क्लिक फनेल्स, राइट। क्लिक फनेल्स का बताया था मैंने, जो कि लैंडिंग पेज बनाने का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद गेट रेस्पॉन्स जो ईमेल मार्केटिंग फॉर्म है, वो भी लैंडिंग पेज बनाने का है। तो लैंडिंग पेज बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है और वो क्यों होता है। अब जैसे ये मेरी एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। लैंडिंग पेज मैंने बनाया और उस पर एक हेडलाइन होता है, ठीक है, कस्टमर को, कंज्यूमर को इंटाइज करने के लिए। ट्रस्ट अस, यू डोंट वांट टू मिस दिस लाइव चैट असिस्टेंट जॉब, गेट पेड टू वर्क एज ए लाइव चैट ऑपरेटर फ्रॉम होम, क्लिक हियर टू गेट स्टार्टेड, राइट। कॉल टू एक्शन जो होता है ना, कॉल टू एक्शन, जैसे क्लिक हियर टू गेट स्टार्टेड, ये कम से कम 2, 3, 4 बार होता है। ये देखिए, क्लिक हियर टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो लैंडिंग पेज का जो मेन मकसद होता है, जो मेन गोल होता है, वो ये कि जितनी जल्दी हो सके कस्टमर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाए। ओके गाइस, जितनी जगह हो सके। यहाँ पे उसमें नहीं है, उस वाले एग्जांपल में लैंडिंग पेज में नहीं था। मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें लैंडिंग पेज पे, ये ब्लॉग पोस्ट वगैरह नहीं होते हैं, उसमें क्लियर और कंसाइंसली सिर्फ एक फॉर्म होता है, एक हेडलाइन होता है। हमारा जो मेन काम होता है वो ये कि उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस पहले वो कर लिया जाए। लेकिन लैंडिंग पेज पे जो है कोई चीज़ फ्री में दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फेल प्रूफ ब्लॉग लॉन्च चेक लिस्ट, लर्न हाउ टू लॉन्च अ सर्विस इवन इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, fill in the form below to get it instantly. So I am providing a free checklist for someone who wants to start a blog, right? तो अब मेरी जो ऑडियंस है वो ब्लॉगिंग वाली जो होगी, जिसको ब्लॉग शुरू करना होगा या कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उसने देखा कि अच्छा ये चीट शीट मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जब इस पर लैंड करेगी तो वो अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिलअप करके उसको एक्सेस कर सकती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस नाउ, इट्स फ्री, राइट। तो लैंडिंग पेज जो होता है वो एक
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक सिंपल 1 पेज वेबसाइट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसके बाद मैं उसको ईमेल भेजूँगा। जो मैंने ईमेल मार्केटिंग टूल्स आप लोगों को बताया था, गेट रेस्पॉन्स है या फिर एक्टिव कैंपेन है या एनी अदर ईमेल मार्केटिंग टूल्स, उसके थ्रू मैं उनको फिर मार्केटिंग मैसेजेस, मार्केटिंग ईमेल्स भेजूँगा। गॉट इट? गॉट इट गाइस? Yes, sir. Can you repeat again? Yeah. सॉरी, Sir, can you repeat again? Please repeat again. लैंडिंग पेज जो होता है ना, वो बेसिकली होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। लैंडिंग पेज पे आप क्या करते हो कि एक फॉर्म बनाते हो, उस पर आप कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड करते हो। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग के लिए एक ब्लॉग लॉन्च चेकलिस्ट बनाया है, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको ये फ्री दे रहा हूँ। तो जो मेन काम लैंडिंग पेज का होता है, वो एज सून एज पॉसिबल यू मस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ योर कस्टमर, because if you don't collect your information instantly, they can get distracted and you can't capture their information. If you can't capture information instantly, then you cannot market them later, right? तो आप जब इंफॉर्मेशन उनकी कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, तो बाद में उसको मार्केटिंग मैसेज कैसे भेजोगे, ठीक है। तो लैंडिंग पेज का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप उसके इंफॉर्मेशन को जितनी जल्दी हो सके वो कैप्चर करें। तो वो एक सिंपल सी वेबसाइट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सॉरी, अब लैंडिंग पेज बनाने के फ्री और पेड दोनों वेबसाइट हैं, ठीक है। ठीक है सर अब यहाँ पे मैंने एक बनाया था लैंडिंग पेज फनल। हेलो हेलो, एम आई नॉट ऑडिबल? You are ऑडिबल सर। you are audible, sir. सर आपका माइक ऑफ है। तो आप यहाँ से मैं एडिट पेज फनल, एडिट पेज एडिटर, देख लो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, हेडलाइन ड्रॉप करना है, बुलेट लिस्ट डालना है, कॉलम बनाने हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आजकल के ज़माने में सिर्फ एंड ड्रैग एंड ड्रॉप चल रहा है, कोडिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को फ्री में दिखाने के लिए। क्रिएट मार्केट प्लेस ऑफर, सॉरी कैन आई मेक ओनली वन लैंडिंग पेज? ओके, हियर यू गो। अब यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट ए न्यू फनल। फनल भी क्या होता है, उस दिन मैंने बताया था, 1 पेज वेबसाइट होता है जिसका मकसद होता है सिर्फ एक और एक चीज़ को बेचना, ठीक है। अगर वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टिव वेबसाइट बनाएंगे, मान लीजिए आपने अबाउट पेज डाल दिया, कॉन्टैक्ट पेज डाल दिया, डील्स डाल दिया, ब्लॉग डाल दिया, तो इन सब से क्या होता है, इन सब से कस्टमर डिस्ट्रैक्ट होता है। फ़नल में क्या होता है, फ़नल में सिर्फ एक बात होती है और वो ये कि सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर वन फनल हैव ए चैलेंज, और ये बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे आप वीडियो भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ टेक्स्ट डाल सकते हैं। अब वन फनल हैव ए चैलेंज, इसको भी लेना है। हाउ अबाउट स्टेप बाय स्टेप हेल्प टू सेट अप योर फर्स्ट और नेक्स्ट फनल फॉर जस्ट $100, राइट। अब मैं आपको YouTube दिख रहा है? Yes, sir. YouTube.
ये उमर कुरैशी को देख रहे हो, देखो कितना छोटा सा बच्चा है, ये एफिलिएट मार्केटिंग करता है और इसकी जो इनकम है अभी 1 करोड़ से ऊपर है। अब देखिए उस दिन मुझसे कहा था किसी ने कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें। एफिलिएट मार्केटिंग इसके चैनल को देख लीजिए जाके, आपको Want to scale your digital business into an established brand? Get Razorpay payment. माय क्लाइंट जनरेशन फ्री कोर्स, यस अभी इनका एक फ्री कोर्स है, उसको देखते हैं कैसे उसने बनाया है। नो यहाँ पे नहीं है। इसने हटा दिया लग रहा है कि जोनाथन मोंटोया Bhai, what you are trying to search? सॉरी What you are trying to search or show? I am trying to show you a funnel, how a funnel is structured, how a landing page looks like. Okay, so that If you are looking to make your okay. सर अभी ये ओवरव्यू चल रहा है या कोई मॉड्यूल चल रहा है? ये अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है। तो लैंडिंग पेज देखिए आप, इस लैंडिंग पेज पे कोई आया, उसने एक हेडलाइन होती है, उसके बाद एक कॉल टू एक्शन बटन होगा जिस पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद उस चीज़ के बारे में आप एक ओवरव्यू बताओगे कि आप क्या चीज़ दे रहे हो, राइट। और डे 1, डे 2, डे 3, चूँकि ये 3 डेज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग है तो इसके वेबिनार के लिए ये रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। ये इतना छोटा सा होता है लैंडिंग पेज। यहाँ पे मेन मकसद है क्या कि आप उसको फिलअप करो फॉर्म को, ईमेल, फ़ोन नंबर, गेट इंस्टेंट एक्सेस, राइट। तो लैंडिंग पेज का मकसद सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बात करना होता है। वेबसाइट की तरह वो टिपिकल वेबसाइट जो होती हैं जिसमें अबाउट, कॉन्टैक्ट अस पेज और ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, ठीक है। How to ensure people whom they are interacting are their contents are safe on their website? Sorry, can you recall again? अपने कस्टमर से, अपने कंज्यूमर जो भी हैं उनको इस इंश्योर करें कि जो कंटेंट्स और जिस साइट पे आए हैं आप वो सेफ है, आप काम कर सकते हैं इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब जैसे इनका ये वेबिनार रजिस्ट्रेशन है, राइट। अब इन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग। तो और नीचे ये आपने देखा होगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका ये लिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो जो भी लोग उसके वीडियोस को देखेंगे जाहिर सी बात है इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे ही तो नहीं जाएगा फ़ौरन से। जैसे आप अगर इनको देखते पहली बार तो आप तो नहीं चले जाते इनके इस लिंक पे और इनकी ये 3 डेज़ और 5 डेज़ ट्रेनिंग जो भी है वो आप इस पे साइन अप नहीं करती, राइट। तो वही मैंने कहा कि आपको पहले वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप अपने ब्रांड के बारे में बताएं, अपने ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाएं, कंटेंट शेयर करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन विजिबिलिटी के लिए। तो ये भी जो वीडियो बना रहा है, हालांकि इसके पास बहुत सारे वर्कर्स होंगे लेकिन ख़ुद की पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हैं ये, और
वीडियो भी बना रहे हैं, हेल्पफुल कंटेंट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑडियंस को, क्योंकि इनको अट्रैक्ट ही करना है उन लोगों को जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, राइट। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके लोकल बिजनेस, ठीक है। कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या चाहता है। अगर आप फैशन ब्रांड हैं तो आप फैशन से रिलेटेड टिप्स डालिए, आप फैशन से रिलेटेड डालिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ आएगा, या टिप्स बताइए, ट्रिक्स बताइए। तो जाहिर सी बात है जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो दूसरे जो ब्रांड हैं जो नहीं डाल रहे हैं उनसे तो आपका जो वो होगा, ग्रोथ होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत अदर ब्रांड्स के, ठीक है। और लोग आपसे ख़रीदेंगे भी बनिस्बत ये कि आप सिर्फ आपने एक पेज बना दिया और उस पर रेगुलरली सिर्फ कॉमर्शियल ऐड चला रहे हैं, तो उससे एक इमोशनल कनेक्शन, सेल आएगी जाहिर सी बात है, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन जो बनता है आपका आपके ऑडियंस का आपके ब्रांड के साथ, वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। फनल पेज आपकी वेबसाइट से लिंक सॉरी पेज होता है, ये वन पेज हाँ हाँ वेबसाइट से लिंक होता है। नहीं, इसके जैसे system.io है ना, ये एक फ्री में भी प्रोवाइड कराते हैं ये 3 फनल तक, 3 फनल, या आप इस पे लैंडिंग पेज बना लो या फनल बना लो। अब यहाँ पे आप इनकी प्राइसिंग देख सकते हैं। अपग्रेड योर अकाउंट पे जब जाएंगे आप, अब देखिए सेल्स फनल्स मतलब 3 तक आपको फ्री में मिलेगा। इनके इस पे जो है एक ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर भी है जो मैंने आपको बताया था, ईमेल मार्केटिंग टूल्स, तो अप टू 2000 फ्री वो भी है। कॉन्टैक्ट्स आप रख सकते हैं इसमें, 3 फनल बना सकते हैं। उसके बाद जो है आपका $27 पर मंथ पे अलग से चार्ज किया जाता है, जिसमें 5000 कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, 10 सेल्स फनल हो सकते हैं, 10 स्टेप हो सकते हैं फनल में। स्टेप का मतलब है कि आदमी ने एक बार ऑप्ट इन किया, उसके बाद फिर परचेज़ किया, या फिर अपसेल कर सकते हैं। आपकी मान लीजिए किसी ने शर्ट ख़रीदा, आपने दूसरे पेज पे उसको लेके आपने उससे पूछा कि क्या आप पैंट भी ख़रीदना चाहते हो, पैंट ख़रीद लिया उसने। उसके बाद आप तीसरे पेज पे उसको लेके गए, क्या आप शूज़ भी ख़रीदना चाहते हो, सब का एक साथ पैसे ले लीजिए, उसके बाद चेकआउट करवा दीजिए, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है फनल बिल्डिंग का, स्टेप बाय स्टेप, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि आप का एज सिंपल एज 1 लाइन का सेंटेंस का आपका एक हेडलाइन हो सकता है या लैंडिंग पेज पे, ठीक है, अपने कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन उसमें लैंडिंग पेज में कुछ ना कुछ आपको फ्री भी प्रोवाइड करना होता है। अब चाहे वेट लॉस के लिए आप 10 टिप्स फॉर लूजिंग योर वेट इन 10 डेज, और यू कैन मेक इट एज इंटाइसिंग एज यू वांट। जितना अट्रैक्टिव, जितना क्या नाम है, इंटाइसिंग उसे बनाओगे, उतने ज़्यादा लोग उस पर ऑप्ट इन करेंगे। फिर बाद में आप उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है आपके कंपनी के हिसाब से जो प्रोडक्ट आप बनाते हो या जिसके लिए आप प्रमोट कर रहे हो, वो आप जाहिर सी बात है उनको बेच सकते हो, अगर उन्होंने ऑप्ट इन कर लिया है तो उस पर, ठीक है। अगर उन्होंने अपनी ये लैंडिंग पेज से किस बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहता है, कोई स्पेसिफिक बिजनेस या सबके लिए रहता है? ये मोस्टली आपको डिजिटल बिजनेस में लैंडिंग पेज का जो आइडिया है वो मोस्टली आपको डिजिटल बिजनेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में भी हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो मोस्टली नहीं करते हैं। अगर ई कॉमर्स बिजनेस में आपने देखा होगा नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें डिस्काउंट वगैरह करते हैं कि अगर डिस्काउंट पाना है तो ईमेल ऑप्ट इन कीजिए, अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम आपको डिस्काउंट भेजेंगे, दिस एंड दैट, राइट। देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। आप ऐसा कर सकते हो कि दीज 10 लुक्स विल मेक पीपल वाओ, राइट। अगर आपका मान लीजिए फैशन ब्रांड है, मैंने एक PDF बनाया जिसमें मैंने ये लिखा, दीज लुक्स विल मेक पीपल से वाओ। तो जाहिर सी बात है जिनको फैशन से ज़्यादा दिलचस्पी है, जिसको फैशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो उसको डाउनलोड करेंगे। तो एक तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन जो आई है आपके पास, इसका मतलब है उसका फर्स्ट टच आपका उस कस्टमर से हो गया। फर्स्ट टच जब हो गया तो आप उसको ईमेल मार्केटिंग से आप अपने मार्केटिंग मैसेजेस उसको भेज सकते हो कि भाई अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी इतने डिस्काउंट चल रहे हैं, इसमें ये चल रहा है, अभी नया प्रोडक्ट आया है, whatever you want to promote to them, right?
तो ये हाँ, आपका प्रोडक्ट और सर्विस इससे इंटरनेशनल क्लाइंट भी कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल बेस्ड है तो आपके हम्म, इंटरनेशनल क्लाइंट भी आएंगे, इसमें नो डाउट, आप उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अगर आपका लोकल है, इंडिया बेस्ड है, तो हम्म, इंडिया में सिर्फ करें। अगर आप बाहर हम्म, जाना चाहते हैं, बाहर के लिए करना चाहते हैं, तो बाहर करें। दिस ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग, राइट। ओके, या ठीक है। समझ में आ गई। यस सर। तो मान लीजिए मिसाल के तौर पे, चलिए मैं बना के दिखाऊं क्या फनल। यस सर। बाद में सर हेलो अब देखिए, बिल्ड एन ऑडियंस। अब Yes, यहाँ yes. पे हेलो क्रिएट, यस हेलो सर की मोहम्मद मार्केटिंग सभी, वर्जन रेट कितना परसेंट का होता है? सॉरी कितना परसेंट का होता है सर? स्पैम आपकी स्पैम आवाज़ करने से साफ तो नहीं आ रही है, अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही मोहम्मद फैसल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रिएट बिल्ड एन ऑडियंस। बिल्ड एन ऑडियंस का क्या मतलब है? कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस एंड बिल्ड योर ईमेल लिस्ट। अब ईमेल ओके। लिस्ट कोई फ्री में तो नहीं दे रहा ना, यहाँ पे भी मुझे कोई अपना ईमेल और अपना नाम फ्री में तो नहीं, मैं उसको कुछ दे रहा हूँ तभी वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे, राइट। तो आपको अपना ईमेल लिस्ट बनाना पड़ेगा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, ठीक है। ठीक है। सेल अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, आप यहाँ पे एक सेल्स पेज बना सकते हैं। बिल्ड अ कस्टम फनल फ्रॉम स्क्रैच, अब यहाँ पे प्री मेड भी है और कस्टम भी है। रन एंड एवरग्रीन वेबिनार, कोई कुछ कह रहा है? या आप वेबिनार वाला किसी ने वेबसाइट देखा है? नो सर। नहीं नहीं, SEO एफिलिएट डोमिनेशन, वन मिनट, वेबिनार। अब ये देखो, अब मान लीजिए कि ये एक वेबिनार है। वेबिनार मतलब सेमिनार दैट इज कंडक्टेड ऑनलाइन इज कॉल्ड वेबिनार बिकॉज इट इज कंडक्टेड ऑन वेब, राइट। ठीक है, वर्चुअल। ओके गाइस, तो सेमिनार दैट इज कंडक्टेड ऑन वेब इज कॉल्ड वेबिनार। तो इसमें क्या होता है, एक आप वीडियो बना के पहले से डाल देते हो। दिस इज नॉट अ टिपिकल वेबिनार। सर या सर जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनसे कह दीजिए कि माइक बंद कर लें, जब जरूरत हो तो बोलें, बीच बीच में यस और नो करने की जरूरत नहीं, दिक्कत बहुत हो रही है, बस आपकी आवाज आनी चाहिए। प्लीज गाइस म्यूट योर माइक्स, प्लीज म्यूट योर माइक्स। When we open a site, वहाँ हाँ हाँ, लास्ट, अच्छा आप मतलब चाह रहे हो कि लास्ट में जितने सवाल हों लास्ट में मैं वो करूँ, है ना? लैंडिंग पेजेस में आपने कहा है कि इसमें कस्टमर या उससे इंटरैक्ट हो रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़लेटर? व्हाट, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़लेटर एंड लैंडिंग पेज? What is the difference between landing page and a website? Is that what you want to know? And then newsletter. Newsletter. Okay, newsletter is basically used on websites, you know, typical websites where you see Yes, sir. home and about, contact, deals and each and everything that you have on your typical website, right? या blog, देख रहे हो यहाँ पे कितना इंटरेक्शन, एक ही पेज पे मैंने उनको चीट शीट भी दिया है, मेरे ब्लॉग पोस्ट भी हैं, उसके बाद जो है डील्स भी हैं, उसके बाद जो है अलग कंटेंट भी हैं। तो लैंडिंग पेज पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ये सब क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। मैं यहाँ पे भी करूँगा, उसके बाद यहाँ चला जाऊँगा, उसके बाद वहाँ चला जाऊँगा, तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो फनल्स और लैंडिंग पेज पे नहीं होना चाहिए। और जो ये न्यूज़लेटर है,
ये तो आपको हर वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी आप अगर चाहते हो कि आपके न्यूज़लेटर पे आपका न्यूज़लेटर एज अ लैंडिंग पेज काम करे, तो आप ये भी कर सकते हो कि सब्सक्राइब टू आवर लैंडिंग पेज, जिस तरह से बैक लिंक को करता है। बैक लिंक को दिखाता हूँ मैं, वो न्यूज़लेटर के लिए करता है साइन अप। ये देखिए यहाँ पे क्या है, गेट एक्सक्लूसिव एसईओ टिप्स दैट आई ओनली शेयर विद ईमेल सब्सक्राइबर्स। कैन यू सी गाइस? तो ये कह रहे हैं कि आप उनके ईमेल सब्सक्राइबर बन जाओ, क्योंकि ये जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं एसईओ से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईमेल सब्सक्राइबर को करते हैं। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट एसईओ ऑनलाइन एडवर्टाइजर ही ये बैकलिंक को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये भी एक लैंडिंग पेज की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डालूंगा, इनके न्यूज़लेटर में मैं शामिल हो जाऊँगा। जब मैं इनके न्यूज़लेटर में ऐड हो जाऊँगा तो मुझे डिफरेंट ईमेल्स आने लगेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली अ सेम थिंग यू कैन सी। यू कैन ऑल्सो लेट कस्टमर्स सब्सक्राइब टू योर ईमेल सो दैट यू कैन, लेकिन ये बिल्कुल ही क्लियर कट होना चाहिए कि आप जो उनका ईमेल ले रहे हो वो किस लिए ले रहे हो, ठीक है, ताकि आपके कस्टमर को पता तो चले कि अगर मैं अपना ईमेल डाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है और आगे क्या मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर एंड कॉन्साइज इसने बोला है कि गेट एक्सक्लूसिव एसईओ टिप्स दैट आई ओनली शेयर विद ईमेल सब्सक्राइबर्स। अब जिन लोगों को एसईओ में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, वो ज़रूर से इसके ईमेल को अपने ईमेल को डालेंगे और इसके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेंगे। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म का ईमेल बना सकते हो। अब जैसे बिल्ड एन ऑडियंस, ये कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस एंड बिल्ड योर ईमेल लिस्ट। तो ईमेल लिस्ट की बात जब भी आती है, ईमेल लिस्ट बनाने की, वो आपकी लैंडिंग पेज से ही बनती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेस्ट डाला, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्री मेड लैंडिंग पेजेस, बहुत सारे लैंडिंग पेज की जो वेबसाइट है, ये देखिए, ये क्लियर एग्जांपल है ऑफ लैंडिंग पेज, दिखाता हूँ मैं। अब देख रहे हो ये आप, ये लैंडिंग पेज है, ये टिपिकल लैंडिंग पेज है जो यूज़ किया जाता है। 3 स्टेप सिस्टम टू सेल एंड ऑन ऑटो पायलट, इंटर योर नेम एंड ईमेल एड्रेस टू रिसीव द फ्री वीडियो ट्रेनिंग। आप इतना छोटा भी बना सकते हो, बिल्कुल ही छोटा। इसका मेन मकसद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंडिंग पेज का मेन मकसद होता है कि आप अपने कस्टमर का नेम और ईमेल कैप्चर कर लें सबसे पहले, ताकि उनको बाद में बार बार ईमेल मार्केटिंग मैसेजेस भेज सकें, ठीक है गाइस। अब जिसको भी सेल करने के लिए ऑटो पायलट चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो ज़रूर से इसमें करेगा। उसके बाद सेंड मी द वीडियो ट्रेनिंग, राइट। तो आप समझ गए, ये अब मुझे बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पे तो प्री मेड था, राइट गाइज। ये बना के मैं बाद में बताऊंगा आपको कि इन सब का यूज़ आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि कैसे लैंडिंग पेज बनाया जाता है, कौन से। गेट इंस्टेंट एक्सेस, यहाँ पे देखो, ये भी देखिए लैंडिंग पेज, सिंपल एक 1 पेज वेबसाइट है, सिंपल 1 पेज वेबसाइट, नो अदर डिस्ट्रैक्शन की होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड दिस एंड दैट, कंपनी इन्फॉर्मेशन, नथिंग एट ऑल, बट यू मस्ट हैव प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, दीज थिंग्स आर very important. Okay, sir, do landing page redirect the customer to your website? Sorry, to landing page, when a customer subscribes your email in landing page, does it redirects the customer to your website? No, you can redirect them. अब जैसे यहाँ पे मैं अगर करूँ, मान लीजिए मैं डाल के देखता हूँ Zaul, ठीक है, कमर.zaul @gmail.com। ओके, अब यहाँ पे मैंने डाला, अब या तो ये मुझे थैंक यू पेज पे लेके जाए, क्योंकि जब मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ तो आपको अपने कस्टमर को थैंक यू बोलना है, तो उसे थैंक यू पेज बोला जाता है। अब यहाँ पे आपने किया, ये प्रीव्यू है, मेरे ख्याल से होगा नहीं, चलो इसको ये करके बता देता हूँ, सेलेक्ट करके बता देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने डाला ऑफर पेज, funnel step, this value is not valid. Why सब स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फनल सेटिंग में जब आओगे, सारी चीज़ें आप अपने फनल का नाम डाल सकते हो, एडिट पेज, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे ये जो बटन है ये मुझे कहाँ लेके जाएगा। अब आपने जैसे कहा कि मैं इसको रीडायरेक्ट कर सकती हूँ अपने वेबसाइट पे, बिल्कुल, लेकिन रीडायरेक्ट का कोई मकसद होना चाहिए ना, कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं अपने कस्टमर को कहाँ भेजना चाहता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपली द बेस्ट वे टू क्रिएट लैंडिंग पेज, साइन अप टू गेट एक्सेस टू आवर लैंडिंग पेज डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ थैंक यू पेज डालूँगा। अब यहाँ से इसके सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे जाके उसके बाद गेट इंस्टेंट एक्सेस बटन है, ये बटन है। उसके बाद आपने देखा होगा लिंक का ऑप्शन है, शो पॉपअप नहीं कर रहा हूँ मैं, ओपन URL। अब देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए मेरा है ये, मान लीजिए कि ये थैंक यू पेज है, मेरा थैंक यू पेज है। अब मैं यहाँ पे ये URL डाल दूँगा। अब जैसे ही सेव चेंजेस करता हूँ मैं, चेंजेस हो गया सेव। अब देखो यहाँ से मैं अगर जाऊँगा यहाँ पे, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं डालूँगा zaul kamal.zaul@gmail.com एंड लेट मी, ये देखिए आ गया, ये मैंने अपने वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाया दिया, राइट। अब ये चीज़ या तो आप अपने वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, बेसिकली आपको जहाँ भी रीडायरेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। तो मैं यहाँ पे अगर ऑफ़र पेज कुछ दे रहा हूँ तो मैं उसको थैंक यू पेज पे लेके जाऊँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑप्टिंग इन टू माई ईमेल लिस्ट, यू विल गेट द ई-बुक इन योर ईमेल। फिर वो आपका जो ईमेल ऑटोमेशन लगा हुआ है उसके थ्रू आप अपना ई-बुक भेज सकते हैं उसको। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल लेटर ऑन, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ये मेरा मकसद सिर्फ देखो, सिर्फ लैंडिंग पेज समझाने के लिए मैं कहाँ चला गया। कोर्स का ऑर्डर क्या है सर? सॉरी, किस ऑर्डर में कोर्स चलेगा ये? आवाज़ आपकी नहीं आ रही मोहम्मद फैसल, आपकी आवाज़ तेज़ नहीं आती। ठीक है, तो लैंडिंग पेज आपको समझ में आ गया। डायरेक्टरीज क्या होती हैं? ऑनलाइन डायरेक्टरीज फॉर लोकल बिजनेसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्री एंड पेड बोथ डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ये भी ऑनलाइन डायरेक्टरी है, लोकल बिजनेस आप इसका पेज बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बना सकते हैं, गूगल माई बिजनेस पे बना सकते हैं, लिंक्डइन का अपना बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, एप्पल मैप्स है, येल्प है, बिंग है। देयर आर सो मैनी डायरेक्टरीज दैट यू कैन लिस्ट योर लोकल बिजनेसेस ऑन एंड customers can interact there. Okay guys, so I have already listed some around 49 or 50 directories, local businesses. You can visit each of these links and you can get to know about different directories yourself. Okay, oh shit, क्या कर दिया। ओके सर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन विजिबिलिटी। ऑनलाइन विजिबिलिटी तो पता चल गई कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैं लिखूं या पोस्ट करूं या वीडियोस बनाऊं,
उससे हमारी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हो गई ऑर्गेनिक की बात। आप जब ऑर्गेनिक नहीं यूज़ करते हैं, जब फ्री मेथड्स नहीं यूज़ करते हैं, फ्री मेथड्स यूज़ करने का मतलब है कि आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट्स अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई पोस्ट लिखें, आप नहीं चाहते कि आप ब्लॉग आर्टिकल लिखें, आप नहीं चाहते कि आप वीडियो बनाएं, तो आपको तो पेड एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, राइट। तो पेड एडवर्टाइजिंग भी ऑनलाइन विजिबिलिटी का एक तरीका है कि आप खुद से नहीं करना चाहते, आपके पास वक्त नहीं है तो आप पेड एडवर्टाइजिंग, आपके पास पैसे हैं तो आप पेड एडवर्टाइजिंग कीजिए, ठीक है। और टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी में आपको बता दिया कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, लिंक्स के थ्रू, रिव्यूज़ के थ्रू, लैंडिंग पेजेस के थ्रू, डायरेक्टरीज जो हैं जितनी बिजनेस की, जो जहाँ पे आप लिस्ट करते हैं अपने बिजनेसेस, उसको डायरेक्टरीज बोला जाता है, वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ती है। अब आती है बात कि ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाई कैसे जाए। अब फॉलोवर्स, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम फॉलोवर्स खरीद लेते हैं, राइट और रॉन्ग, आपने सुना है कभी? यस। हाँ, तो आप ये मुझे बताइए कि मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, और मैं जब फॉलोवर्स को ख़रीद रहा हूँ तो मुझे क्या पता कि जिन फॉलोवर्स को मैं ख़रीद रहा हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, ये तो मुझे नहीं पता। तो उसकी क्वालिटी का कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई अहमियत नहीं है उसकी क्वालिटी का। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आप ऐसे लोगों को फॉलोवर्स ना बनाएं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको, ठीक है। just for showing people that you have many followers, that is not going to help you in growing your business or your personal brand. So you must have quality followers than quantity. Then you have very much many followers on your Instagram or Facebook pages. You must have quality followers so that if you say something, they value your content and they can become your customers and you can sell them something. Alright? तो फॉलोवर्स के लिए नहीं काम करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के 1 लाख फॉलोवर्स हैं, उसकी कोई सेल नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता है कि जिसके 200 फॉलोवर्स हैं उसकी सेल आती है। उसका मकसद, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, वो ये कि उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान दिया है, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है। तो आप डिफरेंट टूल्स हैं कीवर्ड रिसर्च करने के। मान लीजिए कि आप वेट लॉस पे काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि इंस्टाग्राम पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज़ किए जा रहे हैं पोस्ट में वेट लॉस के, आप उसका रिसर्च करें। अब आप जब ऑनलाइन की दुनिया में आएंगे तो आप देखेंगे कि हैशटैग रिसर्च टूल, ठीक है, इसमें फ्री और पेड सब मिलेगा आपको। मैं बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, मैं भूल गया, एक बहुत ही बेहतरीन हैशटैग रिसर्च टूल था। तो फ्री हैशटैग्स, अब ब्रांड 24 है, यहाँ पे जाके देखते हैं क्या है। प्लेटफॉर्म्स, इनफ्लेक्ट है सर। सॉरी, इनफ्लेक्ट नहीं, एक और है बहुत ही यार, उसका याद नहीं आ रहा मुझे, एग्जैक्टली नेम नहीं याद आ रहा है। वहाँ पे आप ना सर्च कर सकते हो कि कौन सा हैशटैग, मतलब रिसर्च इंस्टाग्राम। पेड है फ्री है? पेड है, पेड फ्री दोनों है वो। निकल तो छोड़। What is 5 Instagram SEO tactics to rank higher in the bank? Use keyword research tools. आप डिफरेंट टूल्स से भी कर सकते हैं अलग अलग। और आप इंस्टाग्राम पे भी स्किन केयर टिप जाओगे ना, जब यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे आपने डाला स्किन केयर टिप, तो यहाँ पे टॉप है, अकाउंट से टैग्स है, ये टैग्स देख रहे हो, यहाँ से भी आपको हैशटैग्स मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे ओवर यूज होते हैं।
इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेट, ये देखो इनग्रामर्स हैशटैग जनरेटर टूल, what the hell, it's not working anymore. Keyword.io Instagram hashtags text, let's see what happens here. Right, you see here, अब मैं यहाँ पे डालूँ weight loss, okay, and I will just search it out. अब ये देखिए फ्री में आपको यहाँ तक मिला, उसके बाद कह रहा ट्राई इट नाउ। अब यहाँ पे देखो हैशटैग वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन, वेट लॉस गोल्स। अब ये जो चीज़ है ना, सर्च वॉल्यूम कितनी है, पोस्ट कितने हैं, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी है, कंपटीशन कितना है, उस हिसाब से आप वो करते तो आप लो कंपटीशन से फिर शुरुआत करो, एकदम लो कंपटीशन से। तो यहाँ से आप बहुत सारे हैशटैग्स आप रिसर्च करके वहाँ पे डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी इंस्टाग्राम पे भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पोस्ट डाला और हैशटैग नहीं डाला, क्योंकि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ही है हैशटैग वाला। इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, इन सब पे हैशटैग से आप फाइंड किए जाते हैं, बनिस्बत ये कि आप एक सिंपल प्लेन पोस्ट करते हैं बिना हैशटैग्स के, ठीक है। तो हैशटैग से आप विजिबल होंगे, ठीक है। तो फॉलोवर्स के लिए आप जब फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका जो बिजनेस है, मान लीजिए आप वेट लॉस में हैं, तो आपको चाहिए कि वेट लॉस से रिलेटेड ही या फिटनेस से रिलेटेड ही किसी अदर इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को फॉलो करें, ठीक है, ताकि ऑल्गोरिथमिकली इंस्टाग्राम को भी लगे कि अच्छा ये वेट लॉस वाला है पेज। तो आपके जो पोस्ट होंगे, जब आप उनको फॉलो करेंगे तो वो लाइक करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं कि मेरे फॉलोवर्स ज़्यादा होने चाहिए और फॉलोइंग कम होना चाहिए। तो ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, इनसे जो है बिज़नेस हैम्पर होता है, ठीक है। लेट सेट असाइड योर ईगो एंड वर्क ऑन द बिजनेस, ओके। और डिफरेंट रिसर्च टूल्स हैं जिससे आप इंस्टाग्राम हैशटैग को फाइंड कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और फिर उसका इस्तेमाल अपने पोस्ट में करें, ठीक है गाइज। और ये भी है कि बहुत सारे लोग आप दूसरे पेजेस पे जाएंगे, अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर दूसरे पेजेस हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कन्वर्सेशन स्ट्राइक कीजिए, ताकि कस्टमर अगर कोई सवाल पूछ रहा है और वो ब्रांड जिसके पास आप गए हैं, जिसके पोस्ट पे, वो खुद अगर जवाब नहीं दे रहा है तो आप दीजिए जवाब। अगर आपका आंसर हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा तो 100% वो आपको फॉलो करने जा रहा है। तो फॉलोवर्स बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने कॉम्पिटिटर, अपने बिजनेस जैसे किसी अदर पेजेस और इंस्टाग्राम पोस्ट पे आप उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकें, ठीक है। फर्स्ट 15 सेकेंड 30 सेकेंड उसका नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए अपने कॉम्पिटिटर्स का 10 का। उसके बाद जैसे ही वो पोस्ट डालता है वहाँ पे फ़ौरन से आप अपना पहला कमेंट डालिए, उससे भी फॉलोवर्स आएंगे। दूसरी बात, जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वो पेज खुद आंसर नहीं कर पा रहा तो आप आंसर कीजिए। आप पहले पहुँचे हैं तो आपको भी फॉलो मिलेगा वहाँ से, ठीक है। लोग आपके भी पेज पे आएंगे, आपके भी पेज क्यों चेक करेंगे अगर आपका इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा, ठीक है। वहाँ पे सेलिंग मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इंगेज विथ पीपल, you know, if you want to increase your visibility online, you must engage with people. Don't treat them as customers. They don't want to be treated as a customer. You must treat them like a human. You must connect with them emotionally, you must willingly and respectfully help them. Only have the intention to help your audience. Do not sell every time. अगर आपने हमेशा सेलिंग की बात की है, हमेशा अपने प्रोडक्ट को सेल ही कर रहे हैं, तो कभी भी आपसे कस्टमर नहीं जुड़ सकता, ठीक है। Encourage people to interact you by asking them a question. You can have a question answer session. आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा होगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? उनके पास इतना टाइम है, लेकिन फिर भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है।
तो जितनी ज़्यादा आपके पोस्ट पे कमेंट आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन पूछिए अपने पोस्ट में। फेसबुक पेज है, हफ्ते में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लीजिए आप अपने ऑडियंस से। तो वहाँ पे जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सबको आंसर देने की बहुत ललक होती है कि भाई मैं भी आंसर करूँ। तो उससे क्या होता है, जो एल्गोरिदम है फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, उनसे पता चलता है कि अच्छा ये बहुत ही लोग लाइक कर रहे हैं इसे। जब लाइक कर रहे हैं तो इसको और विजिबल किया जाए, ठीक है। उसके बाद पोस्ट एट द राइट टाइम, यस दैट्स करेक्ट। इफ़ यू एवर ओपन इंस्टाग्राम बिजनेस फेसबुक पेज, तो आपने देखा होगा कि आपको इंस्टाग्राम भी बताता है कि कब आपके विजिटर्स ऑनलाइन होते हैं, कब सबसे ज़्यादा आपके विजिटर्स ऑनलाइन हैं। उस टाइम को आप अपना टाइम बना लें कि उस टाइम पे आप पोस्ट करें, ठीक है। वैसे तो ये कोई वो नहीं है ख़ास बात कि बिल्कुल ही उसी टाइम पे पोस्ट करना है वरना नहीं करें। हाँ, भूल गए तो फिर आप किसी भी टाइम पे पोस्ट करें, लेकिन एक वक्त होना चाहिए। और फिर इंस्टाग्राम के इनसाइट्स में भी आपको पता चल जाएगा कि आपके फॉलोअर्स किस वक्त ऑनलाइन रहते हैं, फिर उसी वक्त आप अपने पोस्ट को डाला करें, ठीक है गाइज। ऑप्टिमाइज ऑनलाइन कंटेंट फॉर सर्च एंड मेक इट यूनिक। अब यहाँ पे मान लीजिए मिसाल के तौर पर 1 minute guys। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। मैं क्लास ले रहा हूँ, बताइए कौन? जी 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 सलाम। अच्छा 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 अच्छा, खैरियत। आप दुकान पे चले जाइए, अनस होगा। जी जी, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मैं क्या बता रहा था जी। सर्च इंजन में आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, अब इस पे करोड़ों लोगों ने लिखा होगा, करोड़ों खरबों लोगों ने इस पे कंटेंट लिखा होगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर कंटेंट को गूगल फर्स्ट पेज पे ले आए? क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबल तभी होगा जब आपका कंटेंट ये जो पहले पेज पे जो आ रहा है उससे बेहतर हो। आप इसके कंटेंट को देखें और फिर एनालाइज करें कि इसने क्या ऐसी चीज़ डाली है कि जिसकी वजह से गूगल इसको फर्स्ट पेज पे लेकर आया है। इसकी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करें, उसके बाद फिर अपना कंटेंट लिखें। इससे 10 टाइम्स एटलीस्ट बेटर आपका कंटेंट होना चाहिए, तभी आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आएगा। आप इसके कंटेंट को देखें, ठीक है। जिस तरह से इसने समझाया है, क्या उस तरह से या उससे बेहतर तरीके से आप उसको समझा पाएंगे? अगर नहीं समझा पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे उससे बेहतर कंटेंट, तो आपका कंटेंट कभी भी सर्च इंजन में नहीं आ सकता। कॉपी पेस्ट भी बिल्कुल नहीं कर रहा है। इट मस्ट बी यूनिक एंड इट मस्ट बी बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स एंड एनी अदर पर्सन दैट इज देयर ऑन गूगल। ऑलराइट गाइस, तो सर्च इंजन पे जब भी आप अपने ब्लॉग पे या अपने बिजनेस वेबसाइट पे लिखते हैं वो बिल्कुल ही यूनिक कंटेंट का मतलब कि किसी और ने उस तरह का कंटेंट लिखा ही ना हो, तभी गूगल जो है वो आपके कंटेंट को या आपके वेबसाइट को सर्च इंजन के टॉप पेज पे लेकर आकर रहेगा। वरना ऐसी जगह गुम हो जाती हैं वेबसाइट्स की पता ही नहीं चलता। इतनी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे कहाँ पे आप आ पाएंगे ऊपर। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है काम, लेकिन जब आप इसको क्रैक कर लेते हैं इस कोड को, तो आप ये भी तो देखें कि इसमें कितनी फ्री ट्रैफिक आ जाएगी। जितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे पेड एडवर्टाइजिंग में, वहाँ जब आप ऑर्गेनिक में काम करेंगे, यहाँ पे मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बिजनेस आपका बन जाता है और फ्री ट्रैफिक आने लगती है। जब फ्री ट्रैफिक मतलब मोर मनी यू आर गेटिंग विदाउट इन्वेस्टिंग एनी पेनी ऑन एड्स। इंक्लूड विजुअल्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल्स? आपकी जो भी वेबसाइट है, मान लीजिए आपने ये आर्टिकल लिखा,
तो आपको विजुअल्स डालने पड़ेंगे। विजुअल्स क्या होते हैं? या तो इमेजेस होंगी, या तो जिफ होंगी, जिफ बोलते हैं, गिफ बोलते हैं, या फिर आपके वीडियो होंगे। ये सारी चीज़ें जो देख सकता है इंसान, जो इंफॉर्मेटिव हो सकती है। ये देखिए, जो भी चीज़ आप विजिबल हो, ठीक है, चाहे वो इमेजेस हों, चाहे वो इन्फोग्राफिक्स हो, इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स हों, उसकी थ्रू आप अपने वेबसाइट को या अपने आर्टिकल को बेहतर और यूनिक बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक सिंपल, अब सिर्फ टेक्स्ट कौन पढ़ना चाहता है? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट होता तो ये इतना ज़्यादा इंटाइसिंग और अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, है ना। लेकिन इसने विजुअल्स डाल के इसको और इंटरेस्टिंग बना दिया है। कहीं पे पिक्चर्स है, उसके बाद खुद पर्सनली अपना पिक्चर भी इसने डाला है, ताकि आप पर्सनली भी उससे कनेक्ट हो पाएँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि इमोशनली भी और पर्सनली भी आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपने ऑडियंस के साथ। उसके बाद वीडियोस भी डाले हैं ताकि और ज़्यादा उनको इन डेप्थ में समझाया जा सके, ठीक है, और बेहतर लुक आ सके इस आर्टिकल का। देख रहे हैं आप सब विजुअलाइजेशन देख सकते हैं आप कि किस तरह से विजुअल्स इसने डाला है और डालकर समझाया है कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से प्लगइन डाउनलोड करने हैं, सारी चीज़ें इसने समझाई हैं। तो विजुअल्स का होना, इन्फोग्राफिक्स का होना आपके आर्टिकल्स में, आपके ब्लॉग पोस्ट में, सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज होने के लिए, सर्च इंजन में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है? यूज़ हैशटैग्स। हैशटैग्स का मैंने आपको बता दिया, हैशटैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता, टैगिंग योर पोस्ट विद हैशटैग हेल्प्स मोर पीपल सी देम। तो अगर इंस्टाग्राम और ट्विटर हैशटैग पर निर्भर है तो आपको चाहिए कि आप अपने बिजनेस के बारे में उस हैशटैग का रिसर्च डिफरेंट टूल से करें। पिन योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट। हैव यू एवर पिन्ड योर पोस्ट? Pinning post, you know what is pinning? Anybody know about the pin post? Am I audible? सब चलेगा क्या? सर टॉप पे किसी भी चीज को करना है, टॉप पे रखना, टॉप पे सबसे ऊपर। हाँ, अगर आप उस चीज़ को, मैं दिखाता हूँ, मेरा एक पोस्ट जो होगा वो पिन्ड होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। पिनिंग योर पोस्ट, व्हाट डज इट मीन? तो आपका जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कंटेंट है ना, उसको पिन कर दो। यहाँ देखिए, या आपका जो सबसे अच्छा रिजल्ट है उसको आप पिन कर दीजिए। अब ये देखिए, पिन्ड पोस्ट मतलब ये पोस्ट आदमी जब मेरे पोस्ट पढ़ेगा या फिर मेरे इस पे आएगा तो ये पोस्ट तो उसको ज़रूर दिखेगा। अगर मैं इसको अनपिन कर दूंगा, यहाँ से ये अनपिन करूंगा, तो फिर जो पोस्ट भी मैं डालूंगा वही ऊपर रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने पिन कर दिया है तो ये पोस्ट यहीं पे चिपका हुआ रहेगा, बाकी सारे पोस्टें आपको उसके नीचे आएंगी, जो भी आप डाल रहे हो, ठीक है। तो ये होता है पिनिंग योर पोस्ट। तो आपका जो सबसे बेहतर कंटेंट है, बेहतर वैल्यूएबल कंटेंट है, वो उसको आप पिन कर दिए। शेयर अदर पीपल्स कंटेंट। यस, नॉट ओनली शेयर योर ओन कंटेंट, but if you think that your target audience can be benefited from other people's content, then you must share them on your pages or profile. For example, आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन ये गलत है। जब आप किसी के कंटेंट को शेयर करते हो तो आप उसकी नज़र में भी तो आते हो। अगर कोई इम्पोर्टेंट आदमी है, ठीक है, या फिर कोई आपसे अच्छा है मार्केटिंग में, अगर आप उसके कंटेंट को शेयर करते हैं तो आप उसकी नज़र में आएंगे, और जब उसकी नज़र में आएंगे तो आप दोनों का रिलेशन अच्छा होगा। आप दोनों का रिलेशन अच्छा होगा तो बिजनेस रिलेशन अच्छा होगा। बिजनेस रिलेशन अच्छा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आ पाएगी। राइट और रॉन्ग? राइट सर जी। तो दूसरे लोगों के भी शेयर करें कंटेंट को अपने पेजेस पे, अपने फेसबुक पोस्ट पे, ठीक है। बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट मार देते हैं, वो भी ठीक है, चलता है वो, बट ये है कि ओरिजिनली जो है वहाँ से आप उनके अपने वॉल पे डायरेक्ट शेयर करेंगे तो आप उनकी नज़र में आएंगे, ठीक है गाइस। तो दूसरे लोगों का कंटेंट भी शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि उससे आपके ऑडियंस को फ़ायदा मिलेगा, और दे विल थैंक यू फॉर दैट, दे विल थैंक यू।
शेयर योर ओन कंटेंट, ठीक है, आप अपने कंटेंट को भी शेयर करें। शेयर अदर पीपल्स कंटेंट बट फील फ्री टू promote your own too. As a rule of thumb we would say post 80% own content and 20% थर्ड पार्टी। देखिए 80/20 रूल अप्लाई किया जाता है कि 80% अपने कंटेंट आप पोस्ट करें और 20% दूसरे थर्ड पार्टी के कंटेंट को पोस्ट करें, ठीक है। न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे भी दूसरे के कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जब आप शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके कंटेंट को कॉपी करके अपने ब्लॉग पोस्ट पे बना दें, ठीक है। शेयर करने का मतलब है कि आप उनके वेबसाइट के लिंक को अपने पोस्ट में डाल दें कि अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे चले जाइए, फिर वहाँ पे उनकी वेबसाइट का लिंक डाल दें। तो इस तरह से आप उनके कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। कोई कन्वर्जन बता सकता है डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्जन क्या होता है? Does anybody know about conversion? What is conversion? No sir. ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो कन्वर्जन होता है वो कोई भी चीज़ जो आप ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कैंपेन या गोल को, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जब आप ट्रैक कर रहे हैं और उस कैंपेन का वो कैंपेन ख़त्म हो जाता है तो उसका जो रिज़ल्ट आता है ना उसे आप कन्वर्जन कहते हैं। अब कन्वर्जन आपके लिए कुछ भी हो सकता है। आपके लिए कन्वर्जन एक सेल हो सकती है, आपके लिए कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि कोई इस लिंक पे क्लिक करे, मेरे लिए वही कन्वर्जन है, ठीक है। आपके लिए कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि कोई मेरे पोस्ट को शेयर करते, वो भी कन्वर्जन है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वर्जन होते हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है। कन्वर्जन कन्वर्ट से निकला है कि कितने कस्टमर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो आपका परचेज भी एक कन्वर्जन हो सकता है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फेसबुक पे, अब मान लो मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक कैंपेन, ठीक है। अब आप यहाँ पे चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप कोई भी कैंपेन चूज करते हैं, मान लीजिए अवेयरनेस, ठीक है, तो आपके लिए अवेयरनेस क्या होगी? जितने लोगों ने अवेयरनेस में आपका पेज लाइक्स मिल सकता है, ठीक है। या फिर आप अपने ब्रांड को चाहते हैं कि आपके ब्रांड को लोग बार बार देखें ताकि उनको याद हो जाए, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस मीन्स, तो ये एक कैंपेन है। तो आपका जो कन्वर्जन हो सकता है वो ये हो सकता है कि मुझे किसी मेरे पेज को अगर इतने लोगों ने लाइक किया तो आपका उतना कन्वर्जन हो गया। ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक क्या हो सकता है? आपके लिंक पे आपने अपने वेबसाइट की लिंक डाली, आपने ये सोचा कि चलो भाई मेरा जो कन्वर्जन होगा, अगर एक लिंक पे किसी ने क्लिक किया है तो वो एक कन्वर्जन माना, 100 लोगों ने क्लिक किया तो वो 100 कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। इंगेजमेंट, कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, आप उसको कन्वर्जन मान सकते हैं। लीड्स, लीड्स क्या होता है? कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस। उस दिन मैंने बताया था शायद लीड्स का, आपको बताया था या किसको, आपके बैच को। लीड्स क्या होता है कि कस्टमर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। आपके पोटेंशियल कस्टमर के, आपने कोई कंटेंट डाला या आप कोई ऐड चला रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आप इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दो, हम आपको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, तो वो जो नेम और ईमेल डालते हैं वो लीड्स आता है। तो आपके लिए हो सकता है कि किसी ने अपना ईमेल डाला तो वो आपके लिए एक कन्वर्जन हो सकता है। ऐप प्रमोशन है, ऐप प्रमोशन में क्या हो सकता है कि किसी ने आपके ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो वो आपका एक कन्वर्जन हो सकता है। सेल्स, सेल्स परचेज, किसी ने आपके सामान को ख़रीद लिया, प्रोडक्ट
को ख़रीद लिया, वो आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है। सो कन्वर्जन कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द गोल यू हैव फॉर योर कैंपेन। ओके, फॉर्म सबमिशन हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी को आपने कहा कि फॉर्म भर दो, उसके बाद जो है हम आपको गेट बैक होंगे, आपके रिवर्ट बैक करेंगे, तो फॉर्म सबमिशन भी हो सकता है। किसी को आपने कह दिया कि साइन अप कर लो मेरे इस ईमेल लिस्ट पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे लैंडिंग पेज है, तो आप उस लैंडिंग पेज पे आपका कस्टमर ने, अगर किसी ने ईमेल ऑप्ट इन किया है, ठीक है, तो आपके पास ईमेल इन्फॉर्मेशन आ गई, तो आपके लिए वो कन्वर्जन हो सकता है, तो वो साइन अप है। किसी ने साइन अप कर लिया आपके लैंडिंग पेज पे या आपके न्यूज़लेटर पे, तो वो आपके लिए कन्वर्जन कैन सिंपली बी अ क्लिकिंग अ बटन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिंक पे क्लिक करने को भी कन्वर्जन आप कह सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो डिपेंड होती हैं वो आपके कैंपेन के गोल पे डिपेंड होती हैं, ठीक है, कि आपका उस कैंपेन का गोल क्या है। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि आप जब भी डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी मार्केटिंग को कर रहे हैं तो आपका एक गोल पहले से सेटअप होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अगर ऐप की प्रमोशन कर रहे हैं तो क्या आपका गोल ब्रांड अवेयरनेस का है, ट्रैफिक का है, या ऐप इंस्टॉल का है, ये आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। उसके हिसाब से फिर कन्वर्जन आप बता सकते हैं कि कितना कन्वर्जन। क्रिएट एन अकाउंट, हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएशन का कुछ हो, अगर किसी ने ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, आप वहाँ पे अकाउंट भी बनवाते हो, जैसे अमेज़ॉन बनवाता है या फिर फ्लिपकार्ट बनवाता है, तो वहाँ पे अगर किसी ने अकाउंट बना लिया, वो भी आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है। कंटेंट शेयर मैंने बता दिया है कि आपके कंटेंट को किसी ने शेयर कर दिया, वो भी आपके लिए हो सकता है। ऐप इंस्टॉल भी बता दिया है, ठीक है। तो सो हाउ टू सेटअप कन्वर्जन रेट गोल्स दैट वर्क फॉर योर बिजनेस। अब आपका कौन सा बिजनेस है, क्या है, या आपके क्लाइंट का कौन सा बिजनेस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको समझने के बाद ही आप अपना कन्वर्जन गोल सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंपेन जो आप चला रहे हैं वो किस लिए चला रहे हैं, क्या आप उससे अचीव करना चाहते हैं, क्या आप अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हैं, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को अपने शेयर करवाना चाहते हैं, या लाइक एंड कमेंट चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से अपना कन्वर्जन गोल को आप सेटअप करें। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। आप कोई भी कैंपेन जब सेटअप करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑडियंस को पहले पहचानें। आप अपने बायर्स की पर्सनालिटी को पहले एनालाइज करें कि कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है, कौन सा ऐसा ऑडियंस है जो मेरे प्रोडक्ट के लिए बहुत मुनासिब और सूटेबल है, ठीक है। तो आपको अपने ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। जब जानेंगे तभी आप उनके लिए एक बेहतर ऑफ़र लेकर या फिर एक बेहतर कंटेंट आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मेक योर ऑफर क्लियर टू योर ऑडियंस। आई मीन डू नॉट एवर फॉल्सली क्लेम एनीथिंग, ठीक है। आपका ऑफर बिल्कुल कंसाइज और क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने कहा है कि आपको शूज़ मिलेगा तो शूज़ ही मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कहा है कि आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी या 8 टिप्स टू लूज़ योर वेट मिलेगा, तो उस ऑडियंस को क्लियरली आपको बताना होगा कि आप जब ये फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको ये मिलेगा और वही मिलना चाहिए। तो आपका बिल्कुल भी ऑफ़र जो है ड्यूबियस नहीं होना चाहिए, फॉल्स नहीं लगना चाहिए, स्कैमी नहीं होना चाहिए कि आप लोगों से कह कुछ रहे हैं और उनको प्रोवाइड कुछ और करवा रहे हैं। इससे आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे वो बंदा कभी वो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। यूज़ दी राइट कॉल टू एक्शन बटन। राइट कॉल टू एक्शन बटन मीन्स कि बहुत सारे लोग सिर्फ लिख देते हैं साइन अप। अब साइन अप से हम क्या समझें, ये इमोशनली ट्रिगर्ड CTA बोला जाता है, कॉल टू एक्शन, कि आप उनको एक्शन लेने के लिए क्या बोल रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं शाउट में क्या मिल रहा है मैं उनको क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट में लॉट पे आप जाओगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है इनको क्लियरली बता रहा हूँ। और कॉल टू एक्शन बटन किसको कहते हैं, इसको। ज्वाइन नाउ, इट्स फ्री। वाई शुड आई ज्वाइन, टू ज्वाइन आवर न्यूज़ लेटर। ये न्यूज़ लेटर के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं कि इनके न्यूज़ लेटर को ज्वाइन कीजिए ताकि इनकी स्ट्रेटजीज़ आपको ईमेल के थ्रू बताई जाए, तो आप उसके लिए कर रहे हो। तो
इसके लिए ये कॉल टू एक्शन आप सिर्फ साइन अप कर देते तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपने कह दिया ज्वाइन नाउ इट्स फ्री, तो फ्री इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड, इट इज़ इंटाइसिंग, इट मेक्स पीपल साइन अप एज सुन एज पॉसिबल. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल एंड प्लेन साइन अप और परचेज नाउ और बाय नाउ, you know, these are very simple call to action button, so you should use your own creativity to come up with better headlines, with better call to action buttons. Okay guys? सर जी सर कुछ पूछूं? जी पूछिए. सर मैं इतना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने पहली और दूसरी क्लास में ये बताया था डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट के बगैर अधूरी है, जी तो आज जैसे तीसरी क्लास है सर, तीसरी क्लास होगी वेबसाइट के बारे में कैसे बनती है, या वर्डप्रेस वियतनामी वर्डप्रेस क्या होता है आपने जिक्र किया था, उसके बारे में भी कुछ जिक्र नहीं हुआ आज क्लास में. सर आपने ब्लॉग्स और एड मैनेजर के बारे में बताया था सर, तो जी अभी जितनी आपने कहा था तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ. सर अभी तो सिर्फ आपका ओवरव्यू ही चल रहा है. अब जब तक ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे तो आप उस पर क्यों कहाँ से चले जाएंगे. ठीक है, अब कन्वर्जन क्या होता है, विजिबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं. ठीक है, अब आप बीच में मुझे पूछोगे, मैं विजिबिलिटी का इस्तेमाल करूँगा, आप कहोगे क्या है ये, मैं डायरेक्टरीज का इस्तेमाल करूँगा, आप कहोगे क्या है ये. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से पहले आप इक्विप्ड हो जाएं, उसके बाद वो सारी चीज़ें होंगी कि वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट कैसे बनाना है. ठीक है, सो प्लीज बी पेशेंट. ओके, आई विल ट्राई. सर इसके बाद क्या चलेगा सर? अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन ज्वाइन द चैलेंज नाउ, लेकिन उसके नीचे भी एक लाइन लिखी है, आई वॉन्ट डेली ट्रेनिंग, लाइव कोचिंग एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम डे 1 to day 30. अब कोई भी ये पढ़ेगा तो साइकोलॉजिकली वो ज़रूर कहेगा अच्छा डेली ट्रेनिंग मिलेगी, लाइव कोचिंग भी मिलेगी, अच्छा अकाउंटेबिलिटी भी है. तो उन चीज़ को लोग ज़्यादा अट्रैक्टिंग मानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर ज्वाइन करते हैं. ठीक है, तो ये आपको खुद से अपने बिजनेस के हिसाब से करना पड़ेगा. ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने कह दिया था ज्वाइन द चैलेंज एक्सेस नाउ, इट इज़ फ्री. तो कितना पावरफुल है फ्री वर्ड, अकाउंटेबिलिटी. उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, अफर्मेशन करवा रहा है खुद से, आई वॉन्ट डेली ट्रेनिंग, लाइव कोचिंग, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड जो है वो चलता रहेगा, अच्छा ये मिलेगा, तो आप जल्दी से फ़ौरन से साइन अप करोगे. तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में समझना, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना, टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने में, उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने में. ठीक है गाइस, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस यू गाइस हैव? Yes, sir. Yeah, I am wrapping up the class now. Please ask any question if you have. If you have any doubts, you can clear the doubt right now. We will इसके go बाद क्या on to the चलेगी? next. हमारे प्रैक्टिकल कब से शुरू होंगे? Sorry. प्रैक्टिकल सर कब से होंगे हमारे? प्रैक्टिकल जब होंगे, जब प्रैक्टिकल का पार्ट आएगा. अभी तो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है ही नहीं. लाइक फिर भी सर मतलब कब तक आएगा? ये मेरे ख्याल से आफ्टर नेक्स्ट 1 क्लास आई गेस आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, जी आवाज जा रही है? जी आ रही है, आप बताइए. सर बोला उसके बाद क्या चलेगा? ऑर्डर स्कोर, सोशल मीडिया मार्केटिंग चलेगा या एसईओ चलेगा? इसके बाद आपको पीडीएफ में जो मैंने कोर्स करिकुलम भेजा है, क्या आपने उस पर नज़र डाली? क्या उसको पढ़ा आपने? कौन सा वाला सर? बताओ भाई, मैंने डाला है या नहीं डाला है? कल या परसों कोर्स करिकुलम के हिसाब से डाला है जी. Yes, sir. जी फिर से सेंड कर दो भाई प्लीज. सर ये वाली पीडीएफ हमें मिलेगी जिससे आप अभी पढ़ा रहे थे? ये भेज दूं? जी सर फिर से भेज दीजिए. तुम्हारी कौन सी है? 9 to 11 PM वाली, यही है ना?
ये देखो आदित्य शुक्ला ने वो किया है टैग, जिनको भी वो नहीं बताया ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसके बारे में वो देख लें कि क्या है कोर्स में, और पहले पढ़ के आया करें। Excuse me, sir. जी बताइए। Can you start this particular PDF on WhatsApp, please? सॉरी, Can you start this particular PDF on WhatsApp, please? Because there are so many chats. सर जिस पीडीएफ से आप पढ़ा रहे थे उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, हमें रिवीजन में आसानी होगी। ओके ओके, तो भेज देता हूँ। मुझे सब शिफ्ट। और कोई क्वेश्चन regarding anything that I taught you today? You guys can ask, please. सर मैं थोड़ा सा मतलब बिजी था और क्लास मैंने ज्वाइन कर ली थी, बट मेरे को कॉल आ गई थी, इस वजह से मैंने ऑनलाइन विजिबिलिटी नहीं सुन पाया था। क्या उसको शॉर्ट फॉर्म में आप बता सकते हैं? सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको कष्ट ना हो, परेशानी ना हो तो। ऑनलाइन विजिबिलिटी क्या होती है बताइए, विजिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? कोई भी चीज सर देखना उसको विजिबिलिटी कहते हैं, मेरे को जितना पता है। जी जी, तो ऑनलाइन विजिबिलिटी क्या हुई? ऑनलाइन विजिबिलिटी हुई कि ऑनलाइन के डिफरेंट चैनल से, तरीके से, ठीक है, अगर आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों को आप दिखेंगे। अगर कंटेंट शेयर नहीं, मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट है, ठीक है, अगर वेबसाइट पे मेरे कंटेंट है किसी भी चीज़ के बारे में, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी, और मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अपनी वेबसाइट पे बात करता हूँ, तो कोई भी सर्च क्वेरी करेगा अगर सर्च इंजन पे, मान लीजिए गूगल पे, ठीक है, मैं वो कर रहा हूँ कि हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एंड इफ़ आई हैव रिटन एन आर्टिकल, अगर मैंने किसी आर्टिकल को लिखा है उसके बारे में, अगर वो अच्छा आर्टिकल है तो उसके थ्रू लोग आएंगे। तो गूगल सर्च इंजन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस करते हैं, अपने ब्रांड को फैलाते हैं अपने कंटेंट के थ्रू, उससे ऑनलाइन विजिबिलिटी आपकी बढ़ती है, ठीक है। सर ये तो उससे रिलेट कर रहा है ना शायद, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेट कर रहा है ना ये, कि हमारा जितना अच्छा कंटेंट होगा उतनी अच्छी हमारी विजिबिलिटी होगी ऑनलाइन। वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो ऑनलाइन विजिबिलिटी में आएगा ही आएगा, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, आपका वेबसाइट बेहतर से बेहतर हो, ठीक है जी। तो बेहतर से बेहतर वेबसाइट, अगर आपको सर्च इंजन में आना है, पहले पोजीशन पे आना है, या आप चाहते हैं कि गूगल उस क्वेरी, आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी किसी ने डाली है और आपका वेबसाइट पहले नंबर पे आए, तो उसके लिए तो एसईओ ज़रूरी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना ही पड़ेगा। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो जब आपके ऑडियंस ने, किसी ने क्वेरी डाली है, तो वो उनको दिखेगा, ठीक है, वो दिखेगा तो उसी को तो कहते हैं ऑनलाइन विजिबिलिटी। तो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, मान लीजिए आप वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं, उस पर कॉन्टेंट शेयर करते हैं, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उससे क्या होता है, आपका जो भी टारगेट ऑडियंस होगा वो उससे अट्रैक्टेड होगा, ठीक है, वो वहाँ पे आएगा, राइट और रॉन्ग।